बनारस में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बड़े धर्मात्मा, विद्वान, संस्कृत निष्ठ। आहा, संस्कृत में बड़ी बड़ी बातें करते थे। 12 साल भागवत भगवान की कथा सीखे काशी में। अब उनने सोचो कि भागवत तो सीख ली, अब गांव जाएं भागवत करें। गांव जाएंगे भागवत करेंगे तो रुपया पैसा मिलेगा, गांव के लोग हमारा सम्मान करेंगे। तो भागवत भगवान की पोथी ली और कंबल लिया और चल पड़े। कहां? वह चल पड़े भागवत करने के लिए गांव में। और रेलगाड़ी का जमाना, रेलगाड़ी पर बैठे, रेलगाड़ी जाना तो ना, हाँ। और भैया रेलगाड़ी पर बैठे तो रेलगाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। इन्होंने सोचा कुछ फल वल खा लें। तो दुकानदार के पास ट्रेन से, रेल से उतर कर गए, भैया कुछ फल दो। उसने फल तौल दिए और कहा लाओ 60 रुपया। और जैसे ही जेब में हाथ डाला सो हाथ आर का पार निकल गया। बोले भैया क्या? बोले कोई रेलगाड़ी में जेब ही काट गया। जेब काटी सो तो ठीक है, रुपया गए, 1 रुपया नहीं बचा। रुपया गए सो तो ठीक है, टिकटऊ चली गई। अब पंडित जी को दिमाग खराब होगा। अच्छा कम से कम टिकट तो छोड़ दे। तो आदमी भी बड़ो खतरनाक होत, ये चोर भी खतरनाक होत। काल यहां पे भी इनने 4-5 जन ने चोरी करी। तो मैं बताऊं तो भाई हमें बड़ी खुशी है। कल दरबार में अर्जी लगाई थी चोरी की, शाम के 5 औरतें चोरी में पकड़ी गई। कल ही पकड़ गई। वो तो हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि हमने माइक से चोर को नाम आम बता दो। तो और बाद में हम भी चतुर हैं तो हमने माइक बंद करके पांडे जी का बुलाओ, इधर आओ पांडे जी। और पांडे जी बुद्धि के बड़े तेज हैं। कल ही रात को 4 नहीं 5 औरतें पकड़ी हैं जो मंगलसूत्र चैन चोरी कर गई थी। हाँ 5 पकड़ ली हैं। तो आदमी भी, अच्छा बताओ जी औरतें कितनी विचित्र कहानी। एक घर आगे की लगी डायन छोड़ दे जे भागवत रामायण कथा में चोरी करवे आए। अच्छा हम तो जो सोच रहे कि इनके पुरखा काका दुनिया ऊपर चोरी करनी थी, दिल्ली जाते, बंबई जाते, कथा में चोरी ऐसा होते। तुम प्रयागराज जाओ, इलाहाबाद, तो होते पे तुम करत हर हर गंगे, हर हर गंगे, जो ले कपड़ा लेके एक जने भग जात सो फिर फूंको घूमो नंगे। हाँ 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 आओ अपन करते ही रहो हर हर गंगे, हर हर गंगे। और वहां के चोर बड़े खतरनाक, पूरे कपड़ा ही ले जा। जब लो तो डुबकी दई, नाक पकड़ी, जो डुबड़ा हर हर गंगे, बेकान लग अब घूमो नंगे। सब गए, सब ले जा। अब बताओ आदमी तो पुण्य कमा में जा। जो गंगा स्नान करत उनके पुरखा कहते हैं कि वाह हमारे कुल में एक ऐसा हुआ जो गंगा स्नान कर रहा। यहां पर जो कथा सुन रहे तो ऊपर पुरखा कह रहे होंगे वाह क्या कहना, हमारे वंश में एक ऐसा हुआ जो कथा का जजमान बना, कथा सुन रहा। और जो चोरी कर रहा है उनके पुरखा गरियाऊ दुनिया के। बताओ तो ये कथा ही नहीं छोड़वे मिलिया। हाँ ये पांडे जी हैं, ये जब फोटो देख रहे, ये पांडे, एक बार इनको ताली बजाइए, इन्होंने ही चोरों को पकड़ा है। 5 औरतें और 2 पुरुष। 2 पुरुष, पुरुष कितने पकड़े? 2 पुरुष जेब कतरा भी पकड़े गए हैं। अब हम यही कहना चाहते कि कथाओं में आने वाले चोरों सावधान, अब तुम्हारी भी अर्जी लगने लगी है। हाँ कल ही हमने अर्जी लगा दी थी मंच पर ही। एक माता जी की वो चैन चली गई थी 2 तोला की, उसी के बाद ये पूरा नाटक नौटंकी हुआ है, क्योंकि परसों भी चोरी हुई थी। हाँ तो हनुमान जी की पूंछ बड़ी तेज है। हम तो लफड़ों में पढ़ते नहीं है, कौन पढ़े ज्यादा चोरी बताओ, सो आगे के लगे दुश्मन मान लेता मैं कि ना जो बाबा हो तो ना हमारी चोरी पकड़ी जाती।
आधे से ज्यादा तो हम ही को आदमी, आपको जितने भी हमारी बुराई करते मिलेंगे समझ जाइए गुरुजी इसका पोल खोल दिए है। आओ जाकी पोल खुल गई वही हमारा दुश्मन, बाकी कौन। हमने काऊ के बाप के बैल वहां छोड़ रहे। हाँ हमने क्या कर लिया बताओ जरा। हमने किसी के बाप के बैला छोड़े नहीं है, काऊ से दक्षिणा लेते नहीं है, रुपया लेते नहीं है, उल्टा रुपया आ जाए तो खर्चा दोगुना करते हैं। हमने काऊ के बाप के बैल। लेकिन जितने भी तुम्हें यूट्यूब पर या गांव में विरोधी मिल जाए समझ जाइयो या तो इसे गुरुजी से मिलने नहीं मिला या पोला खुल गई। हाँ तीसरा कोई कारण नहीं है। बोलो सीताराम। पंडित जी रेलगाड़ी में आए, रेलगाड़ी में फल खावे गए, सोई जेब कट गई। जेब कटी सो तो ठीक है, रुपया चले गए, संगे टिकट भी चली गई। अब सोचा क्या किया जाए, जब टिकट ही चली गई अब कहां जाएं। भागवत भगवान उठाई, सोचा यहीं आसपास किसी गांव में भागवत करेंगे, दक्षिणा में जो रुपया मिलेगा उससे फिर घर जाएंगे, टिकट लेंगे। भागवत लई, रेल की पटरी पटरी चले गए। पटरी तो जाना, पटरी पटरी चले गए। एक गांव हतो, गांव एकदम पिछड़ो गांव। वो गांव में सब गंवार ही गंवार राखते, अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी। वह पंडित जी भागवत भगवान सिर पे लिए हुए वही गांव में। आहा आज बड़े भाग संत भगवान की, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज वनवासियों तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। आज की कथा में मैहर क्षेत्र के सुप्रसिद्ध संत बड़े अखाड़े वाले पूज्य महाराज जी कथा में पधारे हुए हैं। बड़ा अखाड़ा के आप श्री महंत हैं, बहुत ही सरल सहज महाराज जी हैं। और आपका आशीर्वाद पूर्व में भी एक बार मिल चुका है इस नालायक को, और दोबारा मिल रहा है। बड़ा आनंद आ गया। और संत का पधारना मतलब बसंत का आना, समझो तुम्हारी कथा सफल हो गई है। जो जजमान बने हैं तुम लोग यहीं से प्रणाम कर लो, तुम्हारी कथा सफल हो गई। संत भगवान आ गए हैं अब कथा में। हाँ आ हा बोलो श्री राम जय राम। तो हम क्या सुना रहे थे? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की पटरी पे पंडित जी जा रहे, एक गंवार गांव जिसमें सब अनपढ़ अंगूठा छाप। वो गांव में गए पंडित जी, इन्होंने सोचा भागवत हो जाए, कछु मिल जाए, रुपया टिकट के लाने। पंडित जी गए तो गांव में पूछा कि यहाँ किसी पुरोहित जी का घर है क्या? पुरोहित गांव के जो पुरोहित होते हैं पंडित जी, तो उन्होंने बताया हाँ एक दिन पुरोहित जी रहते हैं। तो पुरोहित जी घर के बाहर बढ़िया जो है पंचांग फैलाएं, 4-5 गांव के लोग बैठे और पत्रा देखत लावे पंचांग। ये बनारस वाले पंडित जी पहुंचे और पहुंच के बोले महाराज जय जय सीताराम। गांव के जो पुरोहित जी थे उनने राम ही राम नहीं करिया, इन्हें बड़ा बुरा लगा। तो इन्होंने कहा अगर ऐसे नहीं तो थोड़ा प्रभाव जमाया जाए। महाराज जी जय जय सीताराम, हम काशी से आए हैं, काशी से। तो गांव के जो पुरोहित जी हते वे हते अंगूठा चा, बोले काशी से आओ चाहे कलकत्ता से, हमें कर लेने देने। जी बोले बताओ, बड़ा दिमाग खराब, हमने तो इतने बढ़िया सम्मान पूर्वक बताया पर ये तो बड़े विचित्र हैं गांव के पुरोहित जी। बोले महाराज जी जो जात को ना जाने सो ना जाने कौन जात को आए। आप जरा देखो हम काशी से आए। हाँ बताओ क्या बात है, काशी से क्यों आए?
बोले काशी में रहते थे, आए हैं आपके गांव में, किस लिए? आप अपने गांव में अपने पटेल से कहो, पहले के जमाने में जो सरपंच होता था उसे पटेल कहते थे, गांव का पटेल। बोले आप अपने पटेल से कहो कि भागवत करवा ली। पुरोहित जी बोले ये भागवत का होत, कौन सी भागवत? पंडित जी बोले अब और बढ़िया रहो, ये तो भागवत तक नहीं जाना था। तो पंडित जी ने बढ़िया विस्तार पूर्वक बताओ, भागवत भगवान कृष्ण का ही रूप है, बढ़िया कथा है, उसको सुनने से जो है भूत प्रीत सब तर जा। तो पता है क्या बोले, हमारा पटेल इन चक्रों में नहीं पड़ता, ज्यादा पूजा पाठ में नहीं पड़ता। अरे बोले एक बार कह के तो देखो। जब अच्छा ठीक है, अब तुम ज्यादा कह रहे हो तो पूछाते। तो पुरोहित जी जो गांव वाले थे वो अपने पटेल के पास गए। पटेल एक पत्थर पे बैठो, पंचायत बैठी, गांव के लोग बैठे, बातें चल रही।